हर मकान मालिक का सपना होता है कि एक दिन वह अपना मकान, दुकान या प्रॉपर्टी किराए पर उठाए और मुनाफा कमाए। पर कई बार उसे कई प्रकार की तकलीफ झेलनी पड़ जाती है। यदि आपका किराएदार बेईमान और धुर प्रवृत्ति का निकल गया तो यह बहुत समस्या पैदा कर सकता है। कई किराएदार तो किराए भी नहीं देते हैं और प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। ऐसे में मकान मालिक का सुख, चैन और रातों का नींद उड़ जाती है। वह लगातार परेशान रहने लग जाते हैं और यह सोचते हैं कि वह कैसे जल्द से जल्द अपनी प्रॉपर्टी किराएदार से खाली करवा सकता है। आज हम आपको उन किराएदारों से अपनी प्रॉपर्टी को कैसे खाली करवाएंगे उसके बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आप अपनाकर अपनी प्रॉपर्टी किराएदार से तुरंत खाली करा सकते हैं। इस आर्टिकल में आपको दुकान खाली कराने के तरीके, मकान खाली कराने के उपाय, दुकान खाली कराने के नियम, किराएदार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, पुराने किराए के कानूनी नियम, दुकान किराया समझौता नियम आदि की जानकारी देंगे। किसी भी व्यक्ति को अपना घर या दुकान किराए पर देने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो पाएगी। आप अपना दुकान, मकान या प्रॉपर्टी किराए पर लगाने से पहले 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट को जरूर करवा लें, क्योंकि 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट को कच्चा एग्रीमेंट समझा जाता है। यदि किराएदार घर या दुकान खाली करने से मना कर दे तो कोर्ट में 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट दिखाकर यह बताया जा सकता है कि मैंने छोटे समय के लिए यह प्रॉपर्टी किराए पर दी थी। सरकार को इसमें कोई टैक्स में लाभ नहीं मिलता है। 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट कोर्ट में दिखाने पर किराएदार को स्टे नहीं मिलता है और मकान मालिक केस जीत जाता है। जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी किसी किराएदार को दे तो उससे पहले पुलिस के पास व्यक्तिगत रूप से जाकर सत्यापन अवश्य करवाएं। सभी मकान मालिकों के लिए यह बेहद जरूरी है। इससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि किराएदार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। जब भी किराएदार किराया देने से या घर खाली करने से मना कर दे तो संपत्ति पर कब्जा कर ले तो उसका बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने पर वह व्यक्तिगत रूप से बिजली और पानी का कनेक्शन ले सकता है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी किराएदार को दुकान या मकान किराए पर दे तो वह प्रॉपर्टी के कागज आपके नाम पर होना चाहिए। यदि प्रॉपर्टी आपके पिताजी या दादाजी किसी और के नाम पर हो तो ऐसी स्थिति में किराएदार आपको परेशान कर सकता है। बेहतर ये होगा कि आप प्रॉपर्टी के कागज अपने नाम पर बनवा लें, उसके बाद ही किसी को किराए पर दें। ऐसा करने पे आप किराएदार से अपना मकान, दुकान जल्द खाली करवा सकते हैं।